नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष की दुनिया में उम्मीद से विश्वास की और कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। नई जानकारी लेकर आपके सामने फिर से हाजिर हुए हैं। तो जैसा कि हमने पिछले लेसन के अंदर एक कुंडली बनाई थी और उसका विश्लेषण करना सीखा था, आज हम उसी कुंडली के अंदर फिर से थोड़ा सा और विश्लेषण करेंगे ताकि आपको थोड़ा सा और जानकारी विश्लेषण करने के बारे में प्राप्त हो। तो जैसा कि हमने 15 मार्च 2024 9:15 सुबह का समय लेकर स्थान लिया था फाजिल का शहर। इसकी एक कुंडली बनाई थी। आने वाले समय के अंदर अगर किसी बच्चे का जन्म इस तारीख को होता है तो उसकी कुंडली क्या बनेगी, तो उसी कुंडली को हम आगे और विश्लेषण करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपने पिछली वीडियो के अंदर बहुत कुछ सीखा होगा। तो उसके अंदर हमने क्या निकाला था, नंबर 1 लगन निकाला था 15 तारीख को 9:15 के हिसाब से। तो कुंडली के अंदर हमने ग्रहों को बिठाया था, किस किस जगह पर कौन कौन से ग्रह बैठे हुए हैं। 11 नंबर के अंदर शनि ग्रह और शुक्र ग्रह को बिठाया था। 10 नंबर के अंदर मंगल ग्रह को बिठाया था। 6 नंबर के अंदर केतु ग्रह को बिठाया था। 1 नंबर के अंदर गुरु बृहस्पति को बिठाया था। 2 नंबर के अंदर चंद्रमा बैठे थे। 12वीं राशि में राहु, सूर्य और बुध ग्रह को बिठाया था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ इस तरह से हमने कुंडली बनाई थी और उसके अंदर ग्रहों के बिठाया था। और साथ में हमने ये भी जाना था कि कुंडली के अंदर कौन से ग्रह उच्च स्थान में बैठे हैं और कौन से ग्रह नीच स्थान में बैठे हैं। तो हमें सिर्फ 2 ग्रह ही ऐसे मिले थे जो अपने उच्च स्थान पर बैठे थे। एक तो चंद्रमा दूसरी राशि पर उच्च स्थान में थे और दूसरा मंगल ग्रह अपनी उच्च राशि में बैठे हुए थे। तो इस कुंडली के अंदर हमने विश्लेषण में ये जाना था कि इस व्यक्ति का जो संबंध पानी से बहुत ज्यादा है, कि इसको पानी को वेस्ट नहीं करना। जितना ज्यादा ये पानी को वेस्ट करेंगे उतना ही इनके पास धन आएगा तो सही, लेकिन वो चला जाएगा यदि ये पानी का इस्तेमाल दुरुपयोग करते हैं तो। दूसरा हमने ये जाना था कि लगन में गुरु होने के कारण इस व्यक्ति को किसी भी मंदिर में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गुरु का लगन के अंदर बैठ जाना ही उसके अंदर एक मंदिर बना देता है। तो ये व्यक्ति जिस भी स्थान पर बैठकर अपना पाठ पूजा भक्ति जो भी करना चाहे वो कर सकता है, उसको वहीं पर बैठे बैठे ही उसके फल प्राप्त होंगे। तीसरा हमने ये जाना था कि लगन के स्वामी जो मंगल ग्रह है वो अपनी उच्च राशि में 10वें भाव में बैठे हैं और 10वां भाव हमारा जो होता है वो व्यवसाय को लेकर होता है, कर्म को लेकर होता है, जो हमारा काम है क्या काम निकलेगा। तो इसी हिसाब से ये देखा था। और साथ में हमने ये भी देखा था कि 12वें घर के अंदर सूर्य और राहु एक साथ बैठे हैं, तो ये सूर्य ग्रहण का भी एक दोष योग बन गया था। तो थोड़ा सा और विश्लेषण करते हैं। इससे पहले मैं आपको एक बार फिर से कहूंगा कि इससे जो 2 वीडियो पहले हमने वीडियो बनाई थी उसके अंदर हमने ये भी जाना था उच्च के कौन से हैं, नीच के कौन से हैं और कौन सी जगह से कौन से भाव से किस चीज के बारे में पता चलता है। जैसा कि पहले लगन के अंदर जो बॉक्स बना हुआ है ये, इसके अंदर से हमें चेहरे के बारे में पता चलता था, आंखों के बारे में, स्किन के बारे में। दूसरे भाव से हमें धन के बारे में पता चलता है, वाणी के बारे में पता चलता है, कंठ के बारे में पता चलता है, दाहिनी आंख के बारे में पता चलता है। तीसरा है वाहन का और अपने रिश्तेदारों के बारे में पता चलता है। चौथा माता का स्थान है, इससे माता के बारे में पता चलता है। 5वां विद्या और संतान का है। 6ठा रोग स्थान है। 7वां गृहस्थ जीवन है या पार्टनर के बारे में। 8वां आयु और मृत्यु का था। 9वां भाग्य का था। 10वां व्यवसाय का था। 11वां भाव लाभ का होता है, प्रॉफिट का होता है और 12वां भाव खर्च का होता है। तो इन चीजों से हम उस जातक के बारे में जान सकते हैं कि
कौन से ग्रह उसको किस दिशा की ओर लेकर जा रहे हैं। अभी ये सिर्फ मात्र हमने कुंडली बनाई है और उसका थोड़ा बहुत विश्लेषण किया है। इसके साथ हमें और भी बहुत सारी चीजों के बारे में जानना होता है, जैसे कि अभी हमने इस जातक की कुंडली का नक्षत्र नहीं निकाला कि उस समय के अंदर कौन सा नक्षत्र चल रहा है, उस समय के अंदर योग कौन सा है, उस समय के अंदर करण कौन सा है, उस समय के अंदर तिथि कौन सी थी, उस समय के अंदर वार कौन सा था। क्योंकि हमने पहली वीडियो के अंदर ये 5 चीजों के बारे में पढ़ा था। इन 5 चीजों को मिलाकर बनता है पंचांग। तो ये 5 चीजें भी अभी निकालने वाली बाकी हैं और साथ में हमने वो अक्षर भी निकालना है कि जिस अक्षर से इस व्यक्ति का इस कुंडली से नाम निकलेगा। तो ये चीजें अभी बाकी हैं। ये कुंडली अभी पूर्ण रूप से नहीं बनी है, ये अभी अधूरी है, लेकिन कुछ परसेंट ये कुंडली बनी है, जिससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वो जातक कैसा होगा, उसका कामकाज कैसा होगा, उसका स्वभाव कैसा होगा, शिक्षा में कैसा रहेगा, कहाँ पर उसको आकर किसी तरह की रुकावट से मुलाकात करनी पड़ सकती है, किस जगह से उसको सफलता मिल सकती है, क्या काम करने से। तो ये चीजें भी हम साथ में निकाल कर पूरी कुंडली बनाएंगे, ताकि आपको पूर्ण रूप से हम ज्योतिष का ज्ञान दे सकें। तो मेरी उम्मीद है कि आपने ये जितना भी आपने अभी तक पिछले 8 लेसन में सीखा है, तो उसके अंदर से काफ़ी कुछ सीख लिया होगा। मैं बार बार आपको यही एक रिक्वेस्ट करता रहता हूँ कि आप उन वीडियो को 1, 2, 3 बार ज़रूर देखें, ताकि आपके दिमाग में वो चीज़ें अच्छी तरह से बैठ जाए। आप इसको रट्टा लगाकर मत सीखिएगा, क्योंकि रट्टा लगाई हुई चीज़ कुछ समय तक ही याद रहती है, उसके बाद भूल जाते हैं हम। तो इसको समझ कर करिए। तो 4 चीजें हमने इस कुंडली के अंदर देखी थी। 2 ग्रह तो उच्च के थे। तीसरा, लगन के अंदर गुरु का होना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत शुभ माना जाता है। और एक चीज मैं आपको ये भी बता दूं कि पहली राशि के अंदर गुरु लगन में बैठे हैं, तो यानी कि पहली राशि के स्वामी हुए मंगल और गुरु का साथ में आकर बैठ जाना, मंगल और गुरु एक साथ हो गए, तो ये प्रेम योग भी पैदा करता है। मंगल और गुरु से प्रेम योग भी बनता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे ग्रह ऐसे होते हैं जिससे प्रेम योग बनता है। तो अभी हम अगर दृष्टियों के हिसाब से थोड़ा चलें तो गुरु को हो ही हम पकड़ लेते हैं। तो गुरु की जो पहली दृष्टि थी वो 5वीं राशि पर जाती थी, दूसरी दृष्टि उसकी 7वीं राशि पर जाती थी और तीसरी 9वीं राशि पर जाती थी। तो अगर हम इससे काउंट करें 1, 2, 3, 4, 5, तो गुरु की पहली दृष्टि जो है वो यहाँ पर आ रही है और ये वाला जो बॉक्स है यहाँ से हमें विद्या के बारे में और संतान के बारे में पता चलता है। लेकिन इसमें अभी और एक बात जानने वाली क्या है कि हमने पंचांग के अंदर ये देखना है कि जिस समय के अंदर इस बच्चे का जन्म हुआ, लगन के अंदर गुरु तो जरूर आकर बैठ गए, क्या गुरु उस समय वक्री तो नहीं चल रहे थे? इस बात का भी हमें अभी पूर्ण रूप से पता नहीं है, क्योंकि हमने मात्र कुछ परसेंट ही कुंडली बनाई है। क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके जब हम सीखेंगे तो समझ में आएगा। एकदम से अगर मैं सारी की सारी चीजें आपके सामने रख दूंगा तो शायद आपको समझने में दिक्कत आए, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके सीखेंगे। तो गुरु की पहली दृष्टि 5वें भाव पर आ रही है और 5वां भाव विद्या और संतान का होता है। दूसरी दृष्टि जाती है 7वीं राशि पर, 5, 6, 7। दूसरी दृष्टि 7वीं राशि पर आ रही है, यानी कि गृहस्थ जीवन पर आ रही है, पार्टनरशिप पे आ रही है। तीसरी दृष्टि जा रही है भाग्य घर के ऊपर। तो इस व्यक्ति का भाग्य बहुत ही अच्छा होगा, इसको जीवन साथी भी बहुत अच्छा मिलेगा, इस व्यक्ति की शिक्षा भी बहुत अच्छी होगी,
लेकिन थोड़ा सा विचार करने वाली बात ये रहेगी कि गुरु अगर वक्री चल रहे हैं, अगर उस समय के अंदर गुरु वक्री चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मुश्किल विद्या के अंदर जरूर आएगी, लेकिन कामयाबी जरूर मिलेगी। गृहस्थ जीवन बहुत अच्छा होगा, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो सकती है, लेकिन फिर भी गृहस्थ जीवन में बहुत अच्छा आगे तक जाएंगे और इनका भाग्य भी बहुत अच्छा रहेगा। जब जब गुरु की दृष्टि इन सभी जगहों पर आती रहेगी तो ये व्यक्ति कामयाबी की ओर बढ़ता ही रहेगा। और साथ में हम अगली वीडियो में आपको ये बताएंगे कि नक्षत्र कौन सा निकला है, योग कौन सा निकला है, करण कौन सा निकला है, तिथि कौन सी है और वार कौन सा निकला है, अक्षर कौन सा निकला है। तो आज की वीडियो में अगर आपको ये बातें समझ में आ गई हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगली वीडियो में आपके साथ फिर से मुलाकात करेंगे, तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय श्री राम।